क्या हुआ, मिड टर्म्स आ रहे हैं और पूरे महीने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है। पर ये चैप्टर 12 ने दिमाग खराब करा हुआ है, ये फॉर्मूले में बहुत दिक्कत करता है ना। अगर तुम्हारा क्वेश्चन भी यही है ना, तो यार तुमने सही वीडियो पे क्लिक करा है। इस वीडियो में तुम्हारे सारे कंबाइंड इमेजेस के फॉर्मूले कैसे बनने हैं और सब कुछ सब कवर कर लेंगे विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वन शॉट। और इस वीडियो को हम दो पार्ट में रखेंगे। पहली वीडियो ये जो है, इसमें फॉर्मूले रखेंगे, कंबाइंड इमेजेस के फॉर्मूले डिराइव कैसे होंगे, ये सारी बातें रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस रखेंगे। ठीक है, तो चलो अपने इंट्रो के साथ शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली इमेज जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्क्वायर। देखो सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर में साइड्स होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर एक 2D शेप है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको देखो यहाँ से चलना है, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे, 4 बार आप साइड पे चले तो 4 इंटू साइड कर दोगे। साइड मैंने ए मानी भी, आप एस मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर होता है यानी एक तरह से मान लो पूरी जो इमेज है ना, जो शेप है उस पर वॉक करना और टोटल डिस्टेंस बता देना कितना कवर करा। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाता है एरिया। एरिया यानी पूरा सब कुछ बताओ ऊपर का, तो एरिया का हो जाता है फॉर्मूला ए स्क्वायर। इस साइड को इस साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से क्या शेप फॉर्म होती है 3D में, क्यूब। ये एक 3D शेप है। इसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं हमारे CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं लिख के बता देता हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया CSA, और TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये होती है फुल फॉर्म। ठीक है, अब थोड़ा नाम पे गौर करो। कर्व सरफेस एरिया बताना है यानी उसके कर्व्ड में जितनी भी जो सरफेस है उसका एरिया। सरफेस में क्या है, हमारी स्क्वायर्स लगी हुई हैं, तो स्क्वायर का एरिया आ रहा है ए स्क्वायर और 4 होंगी साइड है, तो 4A स्क्वायर। ऐसे आ गया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और कर्व सरफेस में ना हम सिर्फ साइडें देखते हैं, यानी ये साइड देखेंगे, ये साइड देखेंगे और ये वाली साइड देखेंगे और इसके जो बैक साइड है वो देखेंगे। होप्स आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में हम इसके ऊपर वाली साइड और नीचे सरफेस वाली साइड भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो टोटल कितनी होगी साइड, एक साइड ये साइड की, ठीक है, और ये फ्रंट की, ये साइड की, ये बैक की और ये लोअर की, ये टॉप की, 6 साइड हो गई पूरी। तो 6A स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है। एक साइड का स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर। ठीक है, और यहीं पे 4 बार साइड काउंट करी तो कर्व सरफेस आता है। 6 बार साइड काउंट करी यानी ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला भी मिला के, तो 6A स्क्वायर आ जाता है। और वॉल्यूम वो हो जाता है ए क्यूब। वॉल्यूम यानी इसकी कैपेसिटी कितनी है। होप सो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ आया होगा कि जो CSA ऑफ क्यूब है, ये फॉर्मूला हम 4A स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं और ये 6A स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं और ये ए क्यूब क्यों लिख रहे हैं। अब मूव कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट शेप पे, नेक्स्ट इमेज पे, जो कि है रेक्टेंगल। सिमिलरली इसका भी हम पेरीमीटर और रेक्टेंगल निकालेंगे। मैंने आपको बताया डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हो आप एक शेप पे, तो यहाँ चले L प्लस बी प्लस फिर से L प्लस बी, तो क्या हो गया L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो यहाँ पे आप 2 कॉमन कर लेना, L प्लस बी आपका फॉर्मूला आ जाएगा जो कि है ये रहा। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है 2 और इनटू में L प्लस बी। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड है, इसको इंटू कर दो। ऊपर भी साइड इंटू करी थी हमने, ए स्क्वायर आ गया था। यहाँ पे भी साइड इंटू करेंगे, L इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, L यानी लेंथ, बी यानी ब्रेड्थ। इससे जो हमारी 3D शेप बनती है वो है क्यूबॉइड। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ। हाँ, तो ये रहा क्यूबॉइड, नाम लिख दिया मैंने। सिमिलरली चीज आप रेक्टेंगल में भी देखोगे, जो क्यूबॉइड फॉर्म करा है इसने 3D शेप है। ठीक है, इसमें बोला CSA ऑफ रेक्टेंगल निकालो। अब इसमें देखो एक चीज एक्स्ट्रा आ गई हम पे, यहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ था, अब देखो यहाँ पे 3D इमेज बनी तो ये हाइट और आ गई। ठीक है, हाइट यानी देखो ये आपकी ब्रेड्थ, ये आपकी लेंथ और ये आपकी हाइट। ठीक है, अगर आप कोई बॉक्स है रेक्टेंगल शेप का तो उसमें ऐसा होगा, आप चेक करना एक बार। इसे आप ब्रेड्थ बोलोगे, इसे लेंथ बोलोगे, इसे हाइट बोलोगे। ठीक है, तो CSO अगर आप रेक्टेंगल लगाना चाहो, देखो सब कुछ सेम है, बस हाइट और आ गई तो H लगा दिया हमने। देखो फॉर्मूला पूरा सेम है, H लगा दिया। TS ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे, TS एंड टोटल सरफेस एरिया बताया मैंने। तो इसमें भी सेम चीज़ है, वॉक कर रहे हैं, पूरा एरिया निकाल रहे हैं, LB BH प्लस HL और 2 इंटू कर देंगे। ठीक है, देखो दो इसमें LB हैं, दो BH हैं, दो HL हैं, इसलिए कॉमन कर लिया गया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, और वॉक कर रहे हैं इसमें, यानी ऐसे LB प्लस BH प्लस HL, मतलब वॉक कर रहे हैं, उससे पूरा एरिया निकल जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। वो नाम सुना होगा आपने मसाले का, MDH, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो LBH। ठीक है, तो अब मूव कर रहे हैं अपने दूसरी शेप पे, जो है सर्कल।
सर्कल को हम जनरली पेरीमीटर को ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, पेरीमीटर जनरली नहीं बोलते, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। पेरीमीटर होता है इसका 2 पाई आर। ये पाई कैसे आया, इसके लिए आपको थोड़ी हायर स्टडीज पढ़नी पड़ेगी, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे समझाऊंगा ना तो हो सकता है वीडियो छोड़ के भाग जाओ, तो रह नहीं देते। उसके बाद देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लोगे, कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, 9th क्लास में भी आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। अब आ जाता है, देखो सर्कल था, सर्कल में हमने दो डंडी खींच दी ऐसे, नीचे भी एक सर्कल बना दिया, ऊपर भी एक सर्कल बना दिया, तो ये बन गया सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर बन गया। अब इसका फॉर्मूला देखो, सी एस ऑफ सिलेंडर का, देखो सर्कल थे, हाइट और आ गई, तो 2 पाई r, एच लगा दिया हमने। होप सब कुछ सिलेंडर याद हो गया होगा फॉर्मूला, ठीक है। जो सर्कल था उसके आगे एच लगा दो बस। उसके बाद देखते हैं टी एस ऑफ सिलेंडर। इसमें आप लिखेंगे, देखो 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये याद करना पड़ेगा, याद कर लेना भाई, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं बता सकता मैं। बाकी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप क्वेश्चंस करोगे ना, क्वेश्चंस के साथ अगर आप फॉर्मूला देख के भी लगाओगे, बट हर क्वेश्चन में ना फॉर्मूला लिखना आपको याद वैसे ही हो जाना है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर एच, ठीक है। r स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि भाई वॉल्यूम कैपेसिटी देख रहे हैं ना, तो ऊपर तक का भी देखेंगे नीचे तक का भी देखेंगे, और दोनों में सर्कल आ रहा है, तो आर को स्क्वायर लिखा है। एक सर्कल होता तो आर ही लिख देते सिंपल, ठीक है। तो हमने स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब मूव करें नेक्स्ट शेप पे, जो कि आती है स्फेयर। स्फेयर यानी बॉल, जैसे बॉल की होती है ना शेप, स्फेयर। आप बोलोगे कि सर ऐसे क्यों नहीं दिखाया, सर्कल से स्फेयर फॉर्म होता है। अरे यार, यहाँ पे सिलेंडर में हाइट आ रही थी ना, थोड़ा आपको फॉर्मूला समझ आ जाता, तो बस इसलिए, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से उसकी 3D शेप ही दिखाऊंगा, नहीं, वो तो बस समझाने के लिए मेरा तरीका है। स्फेयर देखते हैं, बॉल आ रही है इसके साथ। स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, इसको अगर आप बांटो, देखो बॉल है, इसको अगर आप बांटो, ऐसे करके बांट दो, तो ये हिस्सा ऐसे करके कुछ, देखो ऐसे करके कुछ आएगा। मैं यहाँ बनाऊं, ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा होगा, और ये कर्व हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, मतलब इसमें क्वाड्रेंट होते हैं ना 4 पार्ट, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर है। सिंपल आप ऐसे समझो, ठीक है। टी एस ए ऑफ स्फेयर सी एस ए ऑफ स्फेयर सेम होते हैं, ठीक है। इसमें पूरा देखो, ये कर्व्ड ही तो होता है स्फेयर, तो इसका जो कर्व्ड होगा वही टी एस ए होगा। अब कर्व्ड कुछ भी हो, टी एस ए और वो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्यूब में आती है। अगर कोई आपसे वॉल्यूम पूछे सेंटीमीटर में, तो वो आएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपसे कोई वॉल्यूम पूछे मीटर में, तो आएगा मीटर क्यूब। तो क्यूब लगाना जरूरी है, ठीक है। वॉल्यूम क्यूब में ही आती है। अब हेमिस्फेयर देखते हैं, यहाँ से अगर हम इसका ऊपर वाला हिस्सा कट कर दें, तो हेमिस्फेयर फॉर्म होता है हमारा, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, देखो इसका हमने ऊपर का हिस्सा कट कर दिया, इसे हाफ कर दिया, तो फॉर्मूले को भी हाफ कर देंगे हम। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, इसको हाफ करा, तो 2 से कटेगा, 2 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर आ गया। टी ऐसे निकालेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाता है। और अगर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर निकालेंगे, देखो इसमें भी हमने हाफ कर दिया, ठीक है। ऊपर 2/3 कर दिया हमने, हाफ कर दिया, मतलब देखो यहाँ पे अगर आप हाफ करो, तो ये कट के 2/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई r क्यूब है, रुको मैं ठीक कर दूँ, यह सब ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई r क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। अब आ जाता है अपना कोन। देखो ध्यान से देखना, इसमें होती है स्लांट हाइट, ये जो स्लांट हाइट होती है, और यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर। और इसमें उसके बाद देखेंगे सी एस ऑफ कोन, ठीक है। वो क्या होता है, पाई r l, पाई इंटू r इंटू एल। एल क्या है, स्लांट हाइट, मैं लिख देता हूँ, एल है स्लांट हाइट। स्लांट हाइट बोलते हैं, क्वेश्चन में अगर गिवन हो स्लांट हाइट, तो वो इससे इसकी बात कर रहा है। ये स्लांट हाइट ये होती है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर आता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये तो पता ही है आपको। यहाँ मैं अगर लिख भी दूं, एल जो है वो है स्लांट हाइट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे टी एस ऑफ कोन। टी एस ऑफ कोन हो जाएगा पाई इंटू r इंटू एल प्लस आर। टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है कि सर इतने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, देखो कुछ कुछ तो मैंने आपको बता दिए कि इससे ये 3D इमेज फॉर्म हो रही है, ये फॉर्मूला होगा। बाकी क्या आप क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएंगे, इट्स माई गारंटी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ऐसे याद रखना। अब बोलोगे 1/3 क्यों है, देखो कोन में ना सर्कल का 1/3 होता है, तो इसलिए ऐसे आया है। सॉरी, सर्कल का नहीं, सिलेंडर का 1/3 होता है, मतलब जो सिलेंडर की कैपेसिटी होती है ना,
उसका 1/3 इसमें होता है। देखो आप सिलेंडर का एक बार वॉल्यूम का फॉर्मूला देखो, ये रहा, ये देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच है, इसका अगर आप 1/3 कर दो तो कोन का आ जाता है। देखो पाई आर स्क्वायर एच सेम ही है, 1/3 कर दिया बस। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत सिमिलर फॉर्मूले, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन करोगे याद हो जाएंगे। आपको कुछ चैप्टर से रिलेटेड बात और बता देता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे इमेज आ जाए तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये सिलेंडर फॉर्म है, ठीक है, पहली फॉर्म मान लेते हैं इसे। अगर आपको ये इमेज दी और फॉर्मूला लगाने को बोले तब तो आप बहुत सही से लगा दोगे, बट अगर वो बोले कि इसके अंदर ना एक हेमिस्फीयर है ऐसे, अब फॉर्मूला बताओ। तो अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि इसका जी सरफेस एरिया निकालो, सरफेस एरिया मैं फिर से बता रहा हूँ, सरफेस एरिया अगर कहीं पे गिवन हो, बोले सरफेस एरिया या ये गिवन है या ये निकालना है ना सरफेस एरिया, तो उसका मतलब होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो इसका टी एस ए या सरफेस एरिया निकालना हो, सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला कैसे लगाओ। तो यार इसमें ना आपको जो सबसे पहले चीज देखनी है, आपको देखना सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है सिलेंडर, तो सी एस ऑफ सिलेंडर लग जाएगा, सी एस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद आपको एक हेमिस्फेयर दिख रहा है, ठीक है, हेमिस्फेयर। इसमें बोला टोटल सरफेस एरिया, पूरी इमेज का ना एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया। तो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर लगा देंगे हम, हेमिस्फेयर में एच एस लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस। और देखो नीचे अगर आप देखो ना तो सर्कल भी तो है, ये देखो ये सर्कल वाला पार्ट ही तो है, ठीक है। तो प्लस सी एस ऑफ सर्कल, टोटल निकालना है ना, तो भाई अच्छे से देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे। अब देखो आपको ऊपर वाली इमेज तो समझ आ गई, ठीक है, कि अगर अंदर हेमिस्फेयर रख दे तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर हेमिस्फेयर रख दें तो क्या कैसे निकलेगा, टी एस ए या सी एस ए अगर हम बोले तो, ठीक है। इमेज को अच्छे से देखो कि टोटल सरफेस एरिया कैसे कैसे निकलेगा। सबसे पहले सी एस ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा, सी एस ऑफ हेमिस्फेयर मैं एच एस लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा सी एस ऑफ सिलेंडर। उसके बाद जैसे अभी हमने ऊपर करा, सर्कल तो यार वही है तो फिर उसे हमने छेड़ा भी नहीं, तो आ जाएगा सी एस ए ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता लगा कि इमेज चेंज करने की कोशिश होगी बट फॉर्मूला तो सेम ही है। अब देखो यार ये वीडियो ना आपकी बहुत सही होने वाली है, आपके सारे फंडे क्लियर होने लग जाएंगे अगर आप चैप्टर कर चुके हो, इमेज बनाने में दिक्कत आ रही है या जो भी है, ठीक है। अब अगर ऐसी इमेज आ जाए आप पे कि सिलेंडर है उसके अंदर दो हेमिस्फेयर है, तो कैसे निकलेगा टी एस ए या सी एस ए, बताओ जल्दी, इस बार आप बताओ, ऊपर मैंने सिखाया है आपको, आई होप आपने कमेंट्स कर दिया होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको दिख रहा है सी एस ऑफ हेमिस्फेयर, एच एस लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद सी एस ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। उसके बाद सर्कल तो है नहीं इस बार, ठीक है, उसकी जगह हेमिस्फेयर है, तो सी एस ऑफ हेमिस्फेयर आ जाएगा, एच एस। तो दो हेमिस्फेयर आ गए इसके, ऐसे आपका टी एस ए निकल जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा नेक्स्ट केस, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आपको दे दे, ऐसे बोल दे कि अ कोन इंस्क्राइब इन अ सिलेंडर, तो कुछ ऐसी शेप बनेगी, ठीक है। इसका टी एस ए या सी एस ए हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ऊपर मैंने आपको इतना सिखाया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर से अगर आप देखो क्या दिख रहा है आपको, कि जी एक कोन है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका निकालेंगे, सी एस ए ऑफ कोन, वो फॉर्मूला आ गया। उसके बाद देखें तो सिलेंड्रिकल शेप भी है, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर आ गया, ठीक है। और और नीचे सर्कल भी है, इसका तो रह गया एरिया निकालना है यार, इसे भी लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अरे देखो यहाँ पे एक मैंने गलती करी है कुछ, सी एस ए ऑफ सर्कल कुछ नहीं होता, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो सी एस ए हो रहा था ना तो कंफ्यूजन हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लिख देना, ठीक है, हाँ। अगर तुम आगे से वीडियो देख रहे हो ये मत बोलना कि सी एस ऑफ सर्कल, नहीं भाई वीडियो बीच में मत छोड़ना वरना दिक्कत हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल होता है, सी एस ओ सी एस ए हो रहा था ना तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना तो आइडिया लग चुका है कि अगर कैसी भी इमेज आ जाए, कैसी भी कंबाइन इमेज आ जाए, तो फॉर्मूला कैसे बनाना है, मोस्टली सी एस ही लगता है, ठीक है। टी एस ए में निकालना हो तो, ठीक है। और कोई शेप रहती है, हाँ एक और रहती है, वो भी देख लेते हैं। अब देखो ये शेप है कैप्सूल, ठीक है, ये कैप्सूल मान लो, ठीक है। इसमें एक सिलेंडर है, दो हेमिस्फेयर है, इसका फॉर्मूला कैसे, फटाफट कमेंट
बॉक्स में कमेंट कर दो। टी एस ए सी एस ए इसका कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें दिख रहा है एक हेमिस्फेयर, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, एच एस लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद दिख रहा है सिलेंडर, तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर। उसके बाद दिख रहा है सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, लास्ट में हेमिस्फेयर दिख रहा है ना, तो दो हेमिस्फेयर आए इसमें। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो कि सी एस ऑफ टू हेमिस्फेयर, उसमें आप फॉर्मूले में बाहर टू इंटू कर देना, बात एक ही हो जाती है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि फिगर बनानी कैसी है, मतलब फॉर्मूले कैसे डिराइव करने हैं अगर कंबाइंड इमेज आ जाए तो, ठीक है। सॉरी। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाता है स्लांट हाइट का। देखो ये मैं ऊपर फिर से बताना भूल गया था, मतलब ये इतना तो थोड़ा लॉजिक ही है ना। मतलब देखो स्लांट हाइट जा रही है, एक हाइपोटेन्यूस बन रहा है, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर हुआ ड्रॉप, ये एच जो है, रुको मैं हाईलाइटर से समझाता हूँ। देखो ये स्लांट हाइट जा रही है, ठीक है। स्लांट हाइट जा रही है, क्या दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से बेस बन रहा है। बेस जो है वो इसका रेडियस है, क्योंकि नीचे सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस है, स्लांट हाइट भी है, फॉर्मूला हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से स्लांट हाइट का फॉर्मूला भी आ जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बाकी अब मैं ऊपर से स्क्रॉल करता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्मूले का या जो भी है आप ले सकते हो, ठीक है। ये देख लो, ये वाला भी ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत कम आएंगे आपके, ठीक है। तो अब इस वीडियो को करते हैं ख़त्म, ठीक है। इस वीडियो में हम ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर चुके हैं। मिलते हैं ऐसी और भी वन शॉट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।